हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक हो और आप सब मेरे वीडियोस को बहुत लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़े से अपने विचार भी मेरे साथ शेयर कीजिए तो थोड़ा बेहतर होगा। हाँ जी, तो डेस्टिनी नंबर के इस सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर 4 के बारे में। जिन व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ की एडिशन करने के बाद नंबर 4 आता है, भाग्यांक 4 है जिनका, वो रूल होते हैं प्लैनेट राहु से। मेरे पर्सनालिटी नंबर 4 वाले वीडियो में मैंने बताया है कि राहु कौन सा प्लैनेट है और उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आने वाली हैं वो कहीं ना कहीं ये प्लैनेट अफेक्ट करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ती है, यानी कि स्ट्रगल के बाद ही कुछ ना कुछ इन्हें हासिल होता है। ऐसे लोग बड़े खुददार होते हैं, इनके लिए सेल्फ़ रिस्पेक्ट के मायने ज़्यादा होते हैं, सेल्फ़ पोजेसिव होते हैं। ये हार्ड वर्क यानी कि मेहनत कश बन जाते हैं। इनका जो काम करने का तरीका होता है, थिंकिंग होती है, वो कहीं ना कहीं अनकन्वेंशनल होती है, यानी कि अपरंपरागत जिसे कहते हैं, कि जो ट्रेडिशंस के उल्टा हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़लाना बंदा है, उसके दादा परदादा मिलिट्री में, आर्मी में थे, तो अगर वो डेस्टिनी नंबर 4 आ रहा है उस बंदे का, तो कहीं ना कहीं वो ये सोचेगा कि मैं इस परंपरा को तोड़ूं, मैं कुछ ऐसे अलग से कोई करियर बनाऊं। तो इनकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी, या फिर ये खुद ही ऐसा कुछ डिसाइड कर लेंगे कि मैं कुछ लीक से हट के काम करूं। ये मेहनत करने से बिल्कुल नहीं घबराते, और अगर कहीं किसी जगह पे इन्हें ऐसे लगे कि मेरी मेहनत गलत जा रही है या मेरी कोई डायरेक्शन गलत हो रही है, तो ये तुरंत अपनी दिशा भी बदल लेते हैं। इतने इंटेलिजेंट होते हैं ये। इन्हें सिंपल टास्क नहीं अच्छे लगते, कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल कार्य अच्छे लगते हैं। सिचुएशंस को, लोगों को भी ये बहुत ही डीपली एनालाइज करते हैं, बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं। इनको कहीं ना कहीं इल्यूजन भी होता है। इल्यूजन यानी कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या हम भ्रम जिसे कहते हैं, या वहम कहते हैं, इनको कई बार ऐसे भी लगता है। इम्पल्सिव डिसीजन ले लेंगे, जल्दबाजी में कोई ना कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है। इन पर अगर कोई पाबंदी लगा दी जाए ना, तो ये उसे तोड़ देंगे, नहीं मानेंगे। रिस्क ले लेंगे। अगर तो ये कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो ठीक है, ये रिस्क इन्हें लेना भी पड़ेगा कभी कभी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है अगर इस एनर्जी का, तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटीज़ को खो देंगे लाइफ में। तो इनके अंदर का जो वो एक रिबेलियस नेचर होता है ना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। कई बार सिचुएशंस को समझ के शांत रहना भी ज़रूरी होता है। हर बार रिएक्ट करना या नेगेटिव थिंक करना ठीक नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट की ट्रेडिंग, जो भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स है ना, उसमें बहुत नुकसान होता है। क्योंकि डेस्टिनी चाहती है कि आप मेहनत करके पैसा कमाएं और उससे सेव करें। अगर आप ये सोच रहे हो कि शॉर्टकट में पैसा कमा लिया जाए बिना मेहनत किए, तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला है। और ये पॉइंट उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं एज अ प्रोफेशन, क्योंकि उन्होंने इसकी प्रॉपर एजुकेशन ली है, सर्टिफाइड कोर्स किए होंगे, और इस वजह से उनका नुकसान कम होता है। तो बिना किसी नॉलेज या रिसर्च के इस फील्ड में अगर आप जाओगे तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगती है फील्ड, तो आपको इसमें पहले R&D करनी होगी, रिसर्च करना होगा, खुद के इनपुट्स लगाने होंगे, और फिर प्योर इंटेंशन से काम करेंगे तो फिर आपका नुकसान ज़रूर कम हो जाएगा। थोड़ा बहुत नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन क्योंकि उसी से आप सीखोगे। तो देखिए, ये रेमेडी हो गई आज की आपके लिए, ठीक है। अगर आपका पर्सनालिटी नंबर भी 4 आ रहा है अलॉन्ग विद डेस्टिनी नंबर, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल डबल हो जाएगी। कन्फ्यूजन की वजह से सफलता कम मिलने के चांसेस हैं। जितनी आप डिज़र्व करते हो उतनी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। अपना ईगो आपको कम करना चाहिए। और मैं ये भी बता दूं कि ईगो ऐसी माया है, ऐसा भ्रम है कि जिसको होती है उसे पता ही नहीं होता कि मैं ईगोइस्टिक हूँ। एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर समझो सामने वाला बंदा आपकी किसी गलती को पॉइंट आउट कर दे, तो उस पर आप दो तरीके से रिएक्ट कर सकते हो। या तो आपको आएगा गुस्सा और आप बोलोगे कि यार ये मुझसे ज़्यादा जानता है, या तो आप उसे पॉजिटिवली लोगे, समझोगे कि हाँ मैंने ये गलती की है। भले आप एडमिट करो या ना करो, लेकिन यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट यू हैव मेड अ मिस्टेक, सो मैं उस मिस्टेक को सुधारूं। तो इस तरह से, तो अगर आप सेकेंड वाला है आपका आंसर, तो आप में ईगो कम है या नहीं है। लेकिन अगर आपका आंसर फर्स्ट आ रहा है, तो फिर भाई आपको इसे कब करना चाहिए। ट्राई टू बी
ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो। ठीक है, सब में नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, आप ओपनली एडमिट नहीं करेंगे, बट अंदर से आप खुद जानते हो कि आपने कहाँ गलती की है, तो उसे आप खुद ही सुधार लोगे। सेकेंडली, आपको अपने फ़िज़िकल फ़िटनेस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सुबह सुबह उठकर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, वॉकिंग पे जाइए, जिम कीजिए, जिस तरह भी आप अपने आप को फ़िज़िकली फ़िट रख सकते हैं वो सब करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर ये पॉजिटिवली एनर्जी मैनिफेस्ट कर रही है आपकी लाइफ में, तो आप देखेंगे कि आप सच में फ़िज़िकल फ़िटनेस को इम्पोर्टेंस देते हो। लेकिन अगर आप लेथार्जिक हो, ओवरवेट हो रहे हो, तो फिर इसका मतलब ये हो रहा है कि राहु की नेगेटिव एनर्जी आप पे, तो इससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। ओवर थिंकिंग की वजह से आपको रातों को नींद नहीं आएगी, तो इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। उसके लिए उपाय ये है कि आपको अपने दिमाग को शांत रखना है, तो मेडिटेशन भी कीजिए साथ में। 10-15 मिनट के लिए आप ध्यान लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी थॉट्स जो हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। आपका मन शांत होगा तो कन्फ्यूजन भी कम होगा, और जो जल्दबाजी में आप डिसीजन ले लेते हो ना कई बार, वो भी कम हो जाएगा। और अगर आपको दूध सूट करता है रात में, तो फिर आप केसर वाला दूध पीजिए रात को, ताकि आपको नींद अच्छी आए। और हाँ, सोशली डिटॉक्स करना ज़रूरी है। खाना खाने के बाद मोबाइल लेके मत बैठ जाइए, फिर नींद तो फिर गायब होनी है। आपको डिनर 8 PM तक कर लेना चाहिए। उसके बाद लाइट वॉक पे चले जाइए। घर में कर सकते हैं तो घर में, या फिर टेरेस पर, या कहीं भी जहां आपको कन्वीनियंट लगता है और सेफ़ है। बस उस मोबाइल से दूर हो जाइए सोने से पहले, और थोड़ा सा ध्यान करके रात में, या जो आप पाठ करते हैं वो करके आप फिर सोइए, तो आपको नींद अच्छी आएगी। आई होप अपने बारे में कुछ नया सीखा होगा आज आपने। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। डेस्टिनी नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। बाय बाय।